द टॉपिक इज क्या कॉलेज में पढ़ते हुए आप गेट का प्रिपरेशन एंड बाकी 300 इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं? आंसर इज यस। एंड आंसर ऐसे यस नहीं है। आप देखें, कॉलेज ओपन रहता है 180 डेज आउट ऑफ 365 डेज इन अ ईयर। क्लोज रहता है हॉलीडेज के लिए 185 डेज। और हर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है वो सोचता है ये जो 180 डेज है उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता है। पहले इस चीज को समझ ले, हमें इस 180 डेज में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो वेयर टू फोकस करना है इस 185 डेज में। जब आपने इस 185 डेज में फोकस करेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से सारा पीएसयू एज लिमिट कम करता जा रहा है, आपने देखा होगा पहले 30 इयर्स, 32 इयर्स, 35 इयर्स एज लिमिट हुआ करता था। अभी घटा घटा के 26, 28, 25 भी आ चुका है। मतलब आप कंपनी भी, आप हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि आप कॉलेज में रहते हुए इस 185 डेज को बर्बाद ना करके इस 185 डेज को यूटिलाइज करें, सो दैट आपको 4th ईयर में ही, जब आप पास आउट होते हो 4th ईयर में ही सिलेक्शन मिल जाए। मतलब इवन इफ गेट में, जैसे गेट एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पावर ग्रिड में ज्वाइन करना चाहते हो, इन लोगों ने बोला इधर तो दिस ईयर का पास आउट, नहीं तो लास्ट ईयर का पास आउट। उससे पहले अगर कोई पास आउट है उस बच्चे को, अगर वो ईयर 1 भी लेके आए हैं, हम रिक्रूट नहीं करेंगे। और ऐसे देखते देखते बाकी सारे पीएसयू भी यही कर सकता है, करने वाला भी है। और क्यों? क्योंकि वो ढूंढ रहा है कि वन सीरियस कैंडिडेट नाउएडेज, जिसका बहुत ही कमी है, कि एक सीरियस कैंडिडेट जो कैरियरिस्टिक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट कॉलेज में रहते हुए इस 185 डेज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया फॉर द प्रिपरेशन। इसलिए ऐसे हो रहा है। तो आपके लिए भी बहुत फायदा का विषय है कि अगर आपने इंजीनियरिंग पास आउट हो जाते हो, कॉलेज से पास कर लेते हो, उसके बाद अगर आपने अपने कॉलेज में, मतलब आपने प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो वो प्रिपरेशन 1 साल में होता नहीं है। किसी का 1 साल में हो जाता है भैया, किसी का 2 साल लग जाता है, किसी का 3 साल लग जाता है। जैसे आपने अभी देख लो 2025 गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 से ऑल इंडिया रैंक 10 तक आप देखोगे हर बच्चे, किसी का 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक प्रिपरेशन रहा। तो क्या आपको लगता है 1 साल में ही पूरा कंप्लीट कर जाओगे? बोला नहीं, मुझे AR 1 नहीं चाहिए। ठीक है, आपको AR 100 तो चाहिए ना, AR 500 तो चाहिए। तो उसके लिए 1 साल बहुत ही कम होता है। उसमें अगर कुछ बच्चे 4 साल अच्छा से पढ़ लेता है, वो 6 महीना भी कर लेता है। ठीक है, 6 मंथ भी सफिशियंट है फॉर द स्टूडेंट जो 4 ईयर ढंग से यूटिलाइज किया है। लेकिन अगर आपने इस 185 डेज इंटू 4 साल करोगे तो 2 साल का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है। अब सोचो 2 साल, मतलब आपका इसका 4 साल का अगर हमने कंप्लीट कर ले, तो सर मैं तो फर्स्ट ईयर में हूं, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अन एकेडमी में आप सीधा ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, आपने फर्स्ट ईयर में हो, आपने सेकेंड ईयर में हो, आपने थर्ड ईयर में हो, एनी सेमेस्टर आउट ऑफ दिस 8 सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो, आप डायरेक्टली अन एकेडमी ज्वाइन कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है। कितना एग्जाम के लिए? गेट, इंजीनियरिंग सर्विस एंड 300 डिफरेंट एग्जाम के लिए। एक बार देख लिया जाए एग्जाम का नाम, क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए
कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। आप अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो ऐसे 300 एग्जाम हैं जो इंजीनियर दे सकता है। तो मैंने जब लिस्ट डाउन किया तब पता चला 300 एग्जाम होता है, 300 इन इंडिया, जो इंजीनियर दे सकता है सरकारी नौकरी के लिए। तो मतलब आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर भी हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए आप देख सकते हैं नाम, यू कैन नोट डाउन द नेम, आपने स्क्रीनशॉट ले लेके देख सकते हो कि कितना है। तो इसका ऐसे करते करते मैंने सारा नाम जब इकट्ठा लिखा, एक साथ लिखा, तब पता चला 300 ऐसे एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं इंजीनियर। तो इंजीनियर के लिए सर हर साल होता है क्या एग्जाम? नहीं, हर साल सारे एग्जाम नहीं होता है। कुछ एग्जाम है हर साल होता है, कुछ एग्जाम 2 साल में होता है, कुछ एग्जाम 3 साल में होता है। तो सर 1 साल में, जैसे मान लो आप 4th ईयर में हो, उस साल में आपको कितना एग्जाम देने को मिलेगा? दैट इज अबाउट 50 एग्जाम देने को मिलेगा। आप आज से अगर प्रिपरेशन शुरू करें और आपने 4th ईयर में जाके बोला सर मुझे अभी एग्जाम देना है, गेट एग्जाम एक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एक है, ऐसे आपके पास और जो एग्जाम आपको मिलेगा 1 साल के अंदर वो 50 के आसपास मिलेगा। और अगर आपने बोला 4 साल में मैं देखूंगा, तब जाके 300 मिल जाएगा। तो आपके लिए 50 एग्जाम है। क्या आप क्या सोचते हो कि 50 एग्जाम का एग्जाम देंगे और उसमें किसी में भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे? इतना खराब पढ़ाई करेंगे आप, 4 साल से इतना खराब पढ़ाई करेंगे कि किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। इसलिए जैसे ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बोले सर वो क्या बात है, आपको मिल जाता है कि ऐसे जैसे मेरे पास आपका है कि मेरे पास अगर मैंने सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ले लिया, आप देखो आपको क्या मिलने वाला है। एट ए टाइम, जिस टाइम में आपने सब्सक्रिप्शन लिया, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन का हर पार्ट्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, मशीन डिजाइन, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ATD, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मतलब आप देख सकते हैं 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल। इवन इफ जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्री में होता है उसमें और भी सब्जेक्ट्स है, मैं जो पढ़ाता हूँ 17 सब्जेक्ट है, ये आपको एट ए टाइम, इन अ डे, इन अ माइक्रो सेकेंड मिल जाएगा, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब हमने इसको कैसे बना के रखा है कि जैसे बोला मुझे तो सर अभी जो पढ़ना है, मुझे पढ़ना है वाइब्रेशन, तो आपने सीधा वाइब्रेशन में क्लिक किया और आपको पहुंच गया वाइब्रेशन में। अब आपके सामने दिखा गया कि ये जो क्लास है वाइब्रेशन पार्ट 1, ये उसका क्लास का लिंक है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ाया गया। बोला सर ऐसे इतना डिटेल में आपने क्यों लिखा? ऐसे कंप्लीट, ऐसे नहीं, पूरा जो आपको 17 सब्जेक्ट दिखा रहा था सारे का ही आपका इस तरह से बना हुआ है कि एक एक लेक्चर में, जैसे उसमें और लेक्चर में क्लिक करोगे यहाँ पर डायरेक्ट लेक्चर खुल जाएगा, लेकिन उसके सब्सक्रिप्शन चाहिए तभी खुलेगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए सर, उसके लिए क्या करना है उसके लिए बताता हूँ। पहले देख लो क्या सिस्टम है। आपने देखा आज मेरा कॉलेज में वाइब्रेशन का क्लास हो रहा है और आज मुझे पढ़ाया गया एनर्जी मेथड, तो आपने देखा एनर्जी मेथड, आपने गया इस क्लास में और खोल दिया क्लास, तो डायरेक्टली अनअकैडमी का क्लास आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऐसे करके आज देश का कितना बच्चे हैं जो जम के कॉलेज में मार्क्स लेके आ रहा है, 8, 8.5, 9, 9.2 CGPA लेके आया है। ऐसे हमारा बच्चे है। क्यों? क्योंकि उसको कॉलेज का जो कमी है उसके लिए मिल गया ना सिस्टम। दूसरा बात हो रहा है सर अगर उसमें पढ़ते हुए डाउट होगा तो, भाई पढ़ाई करेंगे तो डाउट तो होगा, तो मेरा एक नंबर है 24/7 खुला रहता है, लेकिन दिस इज फॉर सब्सक्राइब कैंडिडेट। मतलब आपको ऐसा नहीं हो सकता फ्री में मिलेगा, तो आपको क्या करना है, दिस इज द नंबर जो आपको, दिस इज द QR कोड, इसी से आपको दीजिएगा नंबर। जैसे आपने कोई भी पढ़ाई किया, कुछ भी पढ़ाई किया, जैसे आपका कॉलेज में इस बार थर्मोडायनेमिक्स था, आपने थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ाई किया,
करने के बाद एक QR कोड स्कैन करो और ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, मुझे भेज दो। सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे दिक्कत हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता हूँ। और ऐसा हमारे पास आइकॉनिक प्रो बैच होता है, ये अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली आप मेरे अंडर में ही कोर्स कर सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, ये जनरल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको कनेक्ट करना है, इससे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। ये सुपर 30 बैच है, 30 बैच स्टूडेंट का एक बैच होता है, इसमें आप ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब आप देख सकता है कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको यूज करना आना चाहिए। मतलब आपने बोला सर मुझे आज ही पढ़ा दो, मेरा कॉलेज में आज एक टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे बोला सर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया, मेरा कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था उसमें मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे जाके पहले मैथमेटिक्स में क्लिक करना है। ये आपका मिल गया मैथमेटिक्स। आप बताओ कौन सा टॉपिक है जिसको आपको समझ में नहीं आया, जिसको आपको ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, तो तुरंत आपने यहाँ से क्लास कर लो, तुरंत उसी टाइम में, जैसे ही समझ में नहीं आया तुरंत उसी टाइम में क्लास कर लो। एंड उसके बाद आप देखिए कौन सा टॉपिक था आपका, कौन कौन सा चीज आया था, पूरा मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आपने कॉलेज में जो टॉपिक का बात किया जा रहा है, जिस टॉपिक का बात किया जा रहा है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करो और वो टॉपिक पढ़ो। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो तुरंत मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अब सिस्टम समझ में आया? मतलब पूरा देश का हर बच्चे को हमने ऐसा सिस्टम अप्लाई कर दिया कि तुम एक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लो, और ऐसा नहीं होता है कि मैं कब पढ़ाऊंगा उसके लिए वेट करना है, तुरंत आपको मिलेगा लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक, लेटेस्ट टेस्ट, एंड उसके साथ साथ आपका सपोर्ट फ्रॉम द व्हाट्सएप। आप 24/7 आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। और सर 24/7 आप रिप्लाई दोगे? नहीं, मैं क्लास में हूँ, कैसे रिप्लाई दूंगा? जैसे मैं क्लास में जब कुछ कर रहा हूँ कि मैंने स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ, तब कैसे रिप्लाई दूंगा? तो उसके लिए क्या होगा, आपके लिए 24/7 खुला है, फिर आपको रिप्लाई मैं दूंगा। जरूरत पड़ता है मैं डायरेक्ट कॉल करके बताता हूँ कि बताओ क्या करना है, क्या दिक्कत है। तो ये जैसे आपने सिस्टम आपने देख लिया, चलो फर्स्ट ईयर का बच्चे हैं, बोले सर मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे तो कोई अभी पता ही नहीं मैकेनिकल में क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप क्या करो, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड खत्म करो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये सब्जेक्ट खत्म करो फर्स्ट ईयर में। तो आपका कॉलेज में जो मैथमेटिक्स है, अगर यहाँ से पढ़ लेंगे एकदम खून में घुस जाएगा। ठीक है, जैसे बोला सर हमारा तो मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो थर्ड ईयर में मेरा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का कुछ बात चल रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में क्यों नहीं आता थ्योरी ऑफ मशीन? क्योंकि वो दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिस्टम बना के रखा है कि जो चीज बच्चे को दिखता नहीं है, यहाँ पे हर चीज हम विजुअलाइज करेंगे। क्या करेंगे? हर चीज को विजुअलाइज करेंगे। आप देख सकता है कि जितना भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप दिख जाएगा ये सारे एनिमेशन है, कैसे क्या काम करता है, कौन किस तरह से चलता है, गियर कैसे चलता है, ठीक है, रोबोट्स मैकेनिज्म कैसे चलता है, आपका जो मल्टी रोटरी इंजन कैसे काम करता है, एवरीथिंग आप देख सकता है। और वो एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। आज तक जो आपने इमेजिन करते रहे तो वो सारे दिख जाएगा। जितना भी दुनिया में गियर ट्रेन गियर है, मतलब मैं एक दिखा रहा हूँ, ऐसे दुनिया में जितना भी हमारा सब्जेक्ट है सारा हमने इस तरह से बना कर रखा है कि यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। इसलिए आप जो कॉलेज में बोर होते रहे तो पता नहीं मैकेनिकल कितना डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या ही क्या हो जाएगा, ये सब सारे से आपका प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आ जाएगा। और आपके लिए ये बन जाएगा एक ऐसा जरिया कि 4 साल से आप जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उसी के साथ आपका गेट का प्रिपरेशन हो गया। मतलब जब आपने 4th ईयर में निकलोगे, आपके पास 3 चीज हो जाएगा। एक होता है कि अगर आपने इस तरह से पढ़ाई किया तो आपका कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है, कॉलेज का जो CGPA है, अंडरस्टैंडिंग इन मैकेनिकल एंड सब्जेक्ट के प्रति प्यार, ये सब सारे आ जाएगा। तो आप इतना इंटरेस्टिंग के साथ, इंटरेस्ट के साथ मैकेनिकल कंप्लीट कर पाएंगे, सो दैट आपका जो कॉलेज का परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहेगा। अगर कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर कैंपस प्लेसमेंट होता है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहाँ पे जो हम क्लास कराते रहते हैं, हमने 300 एग्जाम फोकस करके, गेट ESE जो 300 एग्जाम है उसको फोकस करके पढ़ाता रहता है। तो आपका जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है।
अगर आपका प्राइवेट कंपनी भी आएगा इंटरव्यू में पूछेगा तो मैकेनिकली पूछेगा ना, उसका सारा आंसर आपको इसके अंदर हमने इंक्लूड करके रखा है। तो फिर आपका कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का चांसेस बढ़ गया, कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू में सिलेक्शन का चांसेस बढ़ गया। उसके बाद अगर आपने वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट मान लो आपका कॉलेज में नहीं हुआ, मान लो आपका कॉलेज में कोई आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने गेट एग्ज़ाम दो, गेट एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लिया, जैसे मैं बोलूँगा कि 700 गेट स्कोर से ऊपर आपका आ गया, गेट स्कोर 700 मतलब आपका 700 ये नहीं है, मतलब जो सबसे टॉपर होता है उसको 1000 देता है, उसके हिसाब से परसेंटाइल के हिसाब से चलता है यहाँ पे। 700 का स्कोर का मतलब नहीं 700 का आपको 1000 में 700 है, जो टॉपर है उसका जो मार्क्स है उसको 1000 कर देता है, उसके बाद ऐसे सिस्टम करता है। मतलब आपको मान लीजिए 60 प्लस अगर मार्क्स आपने लेके आ गया, 60-65 प्लस मार्क्स अगर लेके आ गया 100 में, आपको इस देश का जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें आपको एमटेक करने के लिए बुलाएगा। एंड उसके बाद स्काई इज द लिमिट। इवन ही पहले तो 40 के आसपास पीएसयू था, अभी कम होके 15 के आसपास पीएसयू है, 15 पीएसयू है, डीआरडीओ है, उसमें आप डायरेक्टली आपको जॉब के लिए बुलाएगा। उसके बाद बोला सर ये तो हमारा हो गया ओनली गेट एग्जाम के थ्रू, फिर आप आईएएस देके यूपीएससी में ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने वो 300 एग्जाम का जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें 50 एग्जाम के आसपास होगा, जब भी इसरो एग्जाम होने वाला है, एचपीसीएल का एग्जाम होने वाला है, यूपीपीएससी का मेंस एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे एवरी वीक कोई ना कोई एग्जाम होता रहता है कि उस एग्जाम में अगर आपने बैठेंगे तो ये जो 4 साल आपने अप्लाई किया, 4 साल आपने जो आपने इन्वेस्ट किया, वो आपको तुरंत सिलेक्शन दिला देगा। मतलब 4th ईयर में आपके पास 3 आ गया, एक तो सरकारी नौकरी आ जाएगा, एक प्राइवेट का नौकरी आ जाएगा, एक आईआईटी एंड आईआईएससी जो टॉप इंस्टीट्यूट है कंट्री का, वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके बाद यू विल बी द चूजर कि मुझे कौन सा करना है। आपको सरकारी करना है आप सरकारी नौकरी करें, आपको प्राइवेट में जाना है प्राइवेट नौकरी करें, अगर आपको हायर स्टडी करना है हायर स्टडी करें। इतना अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन आप बैठे हो कि क्या होगा ज़िंदगी में, क्या होगा ज़िंदगी में। तो ये 185 डेज को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो यही है जो हमने अभी बताया। उसके बाद अगर आप देखें कि कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जैसे आपने एंट्री करते हो तो हमने सबसे पहले आपको टॉपिक लिस्ट देता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आपको सारे टॉपिक लिस्ट मिलेगा, डिटेल टॉपिक्स मिलेगा, कौन सा 5 स्टार है, कौन सा कम स्टार है, वो सारे आपको मिलेगा। तो जो आप जितना आपका कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको और कुछ नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको हमने बोला मेरे से भी पढ़ लो, किताब भी पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। डीपीपी टेस्ट आपको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, डीपीपी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपका रिवीजन करने के लिए तरीका मिलेगा, कॉलेज के साथ मिलेगा, आधार एग्जाम में आप फोकस कर सकता है। मतलब क्या है कि सब कुछ आपके साथ साथ मिलेगा। तो आप बताइए कॉलेज के साथ जो हम पढ़ाई करेंगे उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा करना है जिसके कारण एक्स्ट्रा एक ही चीज करना है, क्योंकि कॉलेज का जो पढ़ाई होता है उसमें कोई ना कोई आपका एक बुक से क्वेश्चन बनाया जाता है कॉलेज में, तो वो आपको बता देंगे वहाँ का प्रोफेसर। तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ एप्टी है, ये आपका एक टॉपिक है, ये आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मटेरियल साइंस है, डिजाइन में आपका आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक, सोम मशीन डिजाइन, टोम थ्योरी ऑफ मशीन और डोम बोलते हैं उसको, थर्मोफ्लूइड में आपका थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, HMT मतलब हीट ट्रांसफर एंड RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, पावर प्लांट। आपने इसका कोई भी कॉम्बिनेशन से पढ़ाई कर सकता है। मतलब मैं एक बात बता रहा हूं कि आप अगर कॉलेज में हो और कॉलेज के साथ अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो स्टडी जो है आपका बन जाएगा बहुत ही सिंपल। और आपको 185 डेज को मैं यूज करने बोल रहा हूं, और वो जो 180 डेज है जो कॉलेज होगा उस दिन आपने अगर एक लेक्चर भी कर लिया दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो आपने जितना जब भी ये वीडियो आपने देख रहे हो तुरंत एक काम करे, एक हमने QR कोड आपको दे रहा है, एक QR कोड स्कैन करे, लोचा खत्म करे। ये जो QR कोड है जैसे आपने एक QR कोड स्कैन करेंगे तो तुरंत आपको उस टाइम में जो मिनिमम प्राइस है,
मेरा कोड है खुश रहो, आपने खुश रहो अप्लाई करें, कैपिटल लेटर सारा लिख देना, ऐसे QR कोड स्कैन करोगे डायरेक्टली हो जाएगा। आपको ये वीडियो 2 साल 3 साल जितना साल बाद भी है, अगर आपने ये QR कोड को स्कैन करोगे तो उसके बाद जो लिंक खुल रहा है उसमें जितना पैसा बता रहा है आप सिर्फ सिलेक्ट कर लो कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा लेना है। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे वो सारा पैसा डिडक्शन होकर मैक्सिमम जो अनअकैडमी में डिस्काउंट चल रहा है उस डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा ये कोर्स। तो मतलब आपके लिए एक ऐसा चीज़ बना दिया मैंने कि जो भी आप चाहते हो आपने प्लस क्लास में सिलेक्ट करें, उसके बाद क्लिक करें कंटिन्यू में, सिलेक्ट करें मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे जितना पहले ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से आप ज़्यादा डेट का लेना। उसके बाद जैसे मैक्सिमम डिस्काउंट साथ आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक टू पे करना है, पे एंड पे के तरफ जाओगे तभी वो पैसा रिडक्शन हो जाएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम में जो भी चल रहा है अनअकैडमी में। जैसा अभी हमारा 60% ऑफ चल रहा है, बट ऐसे कौन सा टाइम में कौन सा ऑफर चलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये QR कोड स्कैन करने से आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपके लिए एक ऐसा चीज़ मैं बना दिया, क्योंकि ये मेरा दिल का अरमा था। क्योंकि मैं जब IAS छोड़ रहा था, बोला सर आपने IAS क्यों छोड़ दिया? देखो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है जब मैंने खुद प्रिपरेशन कर रहा था। सबसे ज़्यादा दुख हमें इस चीज़ के मिला था कि दैट इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि मुझे स्टडी मटेरियल ढंग का कहीं पे नहीं मिला। और मैंने देखा कि IAS में टॉप किया हूँ, गेट में टॉप किया हूँ, IAS 2 बार फोड़ा हूँ, गेट आपने टॉप किया हूँ, एंड PSU में महारत्ना कंपनी में था, NTPC का कॉर्पोरेट सेंटर में मैं नौकरी करता था, रेलवे का जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम किया। इतना करने के बाद हमने जब यहाँ पे आया कोचिंग में, तो कोचिंग में आके देखा कि कोचिंग मतलब हमेशा फ्रॉड चल रहा है। बच्चे को बोला जा रहा है कि भाई तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, तुमको खुद से किताब पढ़ना है, तुमको खुद से PYQ करना है, खुद से सब कुछ करना है। तो फिर बच्चे पगला ना जाए। बच्चे पगला जा रहा है कि भाई हमें अगर सब कुछ खुद करना है और उसके बाद क्लास में टाइम भी बर्बाद कर दे रहे हैं। क्लास कराएंगे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद बोलेंगे तुम सारे कुछ खुद कर लो। तो फिर इससे क्या हो रहा था कि सिलेक्शन होना बच्चे का बहुत दिक्कत हो जा रहा था। तब मैंने मार्केट में लेके आया दिस वन, ठीक है, मार्केट में लेके आया कि चलो एक ऐसा स्टडी मटेरियल बनाया जाए जिस मटेरियल के अंदर सब कुछ हो। क्या हो? गेट हो, IAS हो, गेट का सारे क्वेश्चन, मैकेनिकल, PI, EXE, सिविल, IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का, EAC का, सिविल सर्विस का, ISRO का, DRDO का, स्टेट PCS का, PSU का, जितना क्वेश्चन हो सारे सीक्वेंस में डाल दिया जाए। ऐसा मटेरियल उस टेस्ट सीरीज हमने कर दिया जाए। तो अगर ऐसे हम कर सकते हैं तो बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए दूसरा कोई सोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत नहीं पड़ेगा? दूसरा कोई सोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दैट इज सफिशिएंट, जो हम करा रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। तो मैंने आपको 1-2 मटेरियल दिखाता हूं तभी आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। हमारा जो क्लास है उसमें क्लास का एक मटेरियल दिखा देता है, ठीक है, कि किस टाइप का होता है, तो आपको दिख जाएगा। एक मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं। एक डाउनलोड करता हूं तो आपको ये पूरा का पूरा लिंक मिलेगा। जैसे आपने क्लास में ज्वाइन करेंगे तो उसका तुरंत लिंक मिल जाएगा कि भाई ये हमारा स्टडी मटेरियल है, दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। यही मार्केट में कमी है। आधार देना, आप बोलोगे सर आपने इतना बड़ा नौकरी छोड़ के यहाँ पे कोचिंग में बैठे हुए हो, क्या कोई लॉजिकल बात है? लॉजिकल ये है कि उसके बाद जो मैं किया हूँ आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कर दिया, जिसके कारण बच्चे का जो भी अभी दिक्कत था वो सारे खत्म हो गया। ठीक है, आप देखो ये आपका स्टडी मटेरियल का एक लिंक है। इसमें जहां जैसे ही क्लिक करेंगे, दिस वन, तो आपने देखा कि इसके केस में क्या हुआ कि जो स्टडी मटेरियल का लिंक आप देख रहे हैं इसमें सब कुछ है साथ साथ। और सर कोई भी एक मटेरियल दिखा दीजिए। जैसे मान लो आपको हमने दिखाता है कि ये हमारा मेटल कटिंग का, तो आपने देखा जैसे हमने थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग खोला, इसमें जाके आपको मिल गया कि दैट इज द मटेरियल। इसमें कैसे सिस्टम बनाया गया, यू कैन फोटोकॉपी, जस्ट आपने फोटोकॉपी कर सकता है। इसमें देखो कि आपको पहले थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, ऐसे थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिया उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया,
कौन सा क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन आ गया आपका EAC 2011 इंजीनियरिंग सर्विस का 2011 का। फिर आ गया गेट का 2019-95 का, IAS का, ठीक है। फिर हमने रेक्टेंगल के बारे में बताया। उसके बाद आपका IAS का, सिविल सर्विस का। फिर आपका हमने बताया कि चलो ऑर्थोन काटिंग क्या होता है, क्या होता है, उसमें देखा आपका IAS का क्वेश्चन है। इसके बाद हमने टर्निंग के बारे में बात किया। फिर आपने देखा IAS 13 का क्वेश्चन है। इसके बाद आपने सारे देखा कि इसके नेगेटिव रेक है, IAS का क्वेश्चन है। फिर आपने देखा इसका IAS का इसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। फिर जीरो रेक का, ये गेट का PI मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच है, उसका क्वेश्चन है। अब उसके बाद IAS 1995 का है। मतलब ये जितना भी धरती में आज तक क्वेश्चन आए हैं सारे इसके साथ इंटीग्रेट किया गया। जितना भी इस धरती में क्वेश्चन आए सारे इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका गेट का उसने एड में आया है। इसके बाद आपका इसका PI का बैच का, मैकेनिकल का, जितना भी आज तक इस धरती में इवन मेंस का, सिविल सर्विस का मेंस का कुछ क्वेश्चन हमने ऐड करके रखा है जो हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत पड़ता है। इसरो का क्वेश्चन ऐड करके रखा है। ऐसे जितना भी दुनिया में एग्जाम होता है सारे का क्वेश्चन ऐसे ऐड कर रखा है। कैसे? नॉट ओनली क्वेश्चन, ये पहले कॉन्सेप्ट है, उसका क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन क्या बना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, उससे क्या क्वेश्चन बना है, हमारा कॉन्सेप्ट है, उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है। मतलब हमेशा क्या कर रहा है। उसके बाद ऐसे कोई आंसर, एक्सप्लेनेशन सारे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया कौन सा ऐसे क्वेश्चन है, उसके बाद थ्योरी, कॉन्सेप्ट, उसके बाद मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहा है उसको अप्लाई कर रहा है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्वेश्चन है। मतलब सर ऐसे क्यों? क्योंकि दुनिया का जितना भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम का क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में डाल के इस तरह से सिस्टम बनाया कि बच्चे को एक ही साथ पढ़े, उसमें सब कुछ कवर हो। और कौन सा सब्जेक्ट? पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड भी। तो यहाँ पे हमने IAS छोड़ के यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ पे घास काटने नहीं आया है। हमने पूरा 17 सब्जेक्ट का, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स का भी 17 सब्जेक्ट का मटेरियल बना के और उसको अपडेट करके स्टूडेंट को दिया हूँ। ये कर लो, दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज कंप्लीट। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर आपने कॉलेज से पढ़ना शुरू करोगे तो रिवीजन भी आपका बहुत ही कम मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है उसी टाइम में कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है और उसी टाइम में आपको गेट का भी प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगा। फिर आपका 4th ईयर में जाके इतना लोड नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने अभी कैरियरिस्टिक नहीं हो, ये दुनिया आपको कैरियरिस्टिक बना के छोड़ेगा। क्योंकि ऐसे मजाक मजाक में इंजीनियरिंग का डिग्री मिल सकता है बट सरकारी नौकरी नहीं, ठीक है। और पहले हमारा मैकेनिकल का भी सॉफ्टवेयर में जॉब मिल जा रहा था, लेकिन अभी इतना कंप्यूटर का बच्चे बेरोजगार हुआ है कि अब तो जॉब मिलना भी कंप्यूटर में जाके मिलना मुश्किल है। तो आपको आइदर तो एक कर लो और नहीं तो अनएम्प्लॉयड होने का तैयार हो जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है और ज़्यादा परेशान होने का भी जरूरत नहीं है। कॉलेज का पढ़ाई भी आपका साथ साथ होगा और ये भी साथ साथ होगा। जब ये चीज़ आपका हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो इसलिए आपको जो QR कोड दिया, दिस इज द QR कोड, स्कैन करें एंड ज्वाइन करें एंड उसके बाद बाकी जो काम है मेरे से कनेक्ट करें, कॉन्टैक्ट करें, तो 100% आपको गाइड मैं कर देता हूँ। और ये देश में कोई भी आपका सीनियर है जो पढ़ाई किया है, जो सिलेक्शन हुआ है, उसको पूछो। इसके मंडल का मटेरियल तो सब लोग पढ़ता है, ठीक है। चलो खुश रहो और खुश हो के अपना काम करो। कभी भी ये ना सोचे कि मैकेनिकल पढ़ के हमने गलती कर दिया। मैकेनिकल ना पढ़ के आपने गलती किया, मैकेनिकल पढ़ लेंगे तो आपको गलती नहीं होगा। आपको जो है जो चाहते हो, जो सरकारी नौकरी चाहते हो, सरकारी इंजीनियर बनना चाहते हो, वो बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? ये पढ़ाई करना है, ठीक है। और ये तरीका है, आपका एज दिक्कत नहीं करेगा, आपका प्रिपरेशन दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपने डिप्लोमा से लैटरल एंट्री किया है, उसके लिए पहले मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा रखा हूँ कि पहले उस बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ ले, सो दैट उसके बाद बाकी इंजीनियरिंग पढ़ने में आसान रहे। तो अगर आपने डिप्लोमा करके लैटरल एंट्री किया है तो सबसे पहले कोर्स ज्वाइन करके मैथमेटिक्स का क्लास कर लेना है मेरा, उसके बाद आप सारे कोर्स करें, ठीक है। चलो खुश रहो।